नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही रामबाण उपाय लेकर के आया हूं। यदि आप विवाह न होने की समस्या से परेशान हैं तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार से इस उपाय की शुरुआत करनी है और लगातार 11 सोमवार ये उपाय आपने करना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में विलंब चल रहा है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि किसी कारणवश वो खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं और बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उसको दूर कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, इस चैनल पर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिनको देखकर आप अपने जीवन में चल रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। ये उपाय आपने सोमवार के दिन सुबह के समय करना है। अब यहाँ पर सुबह का मतलब ये नहीं है कि आप 5 और 6 बजे करेंगे, नहीं, आप 10 और 11 बजे से पहले पहले ये उपाय कर दीजिए। करना क्या होगा, आपने 31 दाने साबुत मूंग के लेने हैं। जो हरा मूंग होता है उसके दाने लेने हैं आपने 31, और साथ में लेने हैं चावल के दाने। कितने? 31। कैसा चावल होना चाहिए? साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और साथ में लेने हैं 31 बेलपत्र। अब बेलपत्र भी साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। और साथ में आपने लेना है पीले रंग का चंदन और साथ में सफेद रंग का चंदन। अब ये पीले रंग का चंदन आप एक कटोरी में डाल लीजिए और सफेद रंग का चंदन अलग कटोरी में डाल लीजिए। ये सारी सामग्री लेकर के आपने शिव मंदिर में जाना है। अब शिव मंदिर में जाकर के ये जो आप 31 दाने हरे मूंग के लेकर के गए हैं, ये दाने आपने नंदी के उठे हुए पांव के नीचे रखने हैं। अब नंदी का एक पांव उठा हुआ रहता है तो उस पांव के नीचे आपने ये 31 दाने रख देने हैं। उसके बाद ये जो पीले रंग का चंदन आप लेकर के गए हैं, इस कटोरी में ये जो चावल हैं 31 चावल ये डाल दीजिए, और इस पीले रंग के चंदन की सहायता से ये जो चावल है इनको आप पीला कर दीजिए, और ये पीले चावल आप अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं अशोक सुंदरी का स्थान, लेकिन अब भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर, यहां पर होता है अशोक सुंदरी का स्थान। तो यहां पर ये आप चावल चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये जो बेल पत्र आप लेकर के गए हैं और जो सफेद रंग का चंदन आप लेकर के गए हैं, उस सफेद रंग के चंदन की सहायता से इन बेल पत्रों पर तिलक कीजिए। अब तिलक कहाँ करना है? ये जो लंबी पत्ती होती है, अब 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र में, जो लंबी वाली पत्ती होती है इस पत्ती पर आपने तिलक करना है। हो सके तो आप ओम लिख दीजिए सफेद रंग की चंदन की सहायता से, लेकिन यदि ओम नहीं लिख सकते, इतना समय नहीं है आपके पास, तो फिर कम से कम एक तिलक कर दीजिए। और प्रत्येक पत्ते पर आपने तिलक करना है, और जो लंबी बत्ती है बीच वाली पत्ती है उस पत्ती पर करना है। ये तिलक करने के बाद आपने ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। इतना सब करने के बाद आपने शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, मैं बड़ी दुखिया हूं, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, लगातार उनकी उम्र बीतती जा रही है। इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाएं और मेरे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर बरसाएं। मुझे पता है जिन बच्चों की शादी समय पर नहीं होती है उसके माता पिता कितने दुखी होते हैं, विशेषकर मां कितनी दुखी होती है, ये मैं जानता हूं।
क्योंकि मेरे पास बहुत सारी माताएं बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आती हैं, वो रोने लग जाती हैं। अब उनका रोना भी मुझसे देखा नहीं जाता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। तो आज मैं आपको कहता हूं, आप भगवान के सामने रो दीजिए, आंख से एक आंसू निकाल करके शंकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये मैं गारंटी लेता हूं, आपका काम बनेगा, आपके बच्चों की शादी होगी और शंकर भगवान आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब दुनिया के सामने रोने का क्या फायदा? कोई किसी के दुख को नहीं समझता है, सब मजाक उड़ाते हैं। रोना है तो परमात्मा के सामने रोइए। यदि मेरा बस चले तो सबके दुख को मैं हर लूं, लेकिन मैं तो एक तुच्छ प्राणी, एक छोटा सा ज्योतिषी, केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूं, आपको उपाय बता सकता हूं। करना खुद को है और उसका जो फल है वो परमात्मा ने देना है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपके पास मौका है, आप शंकर भगवान के सामने रो दीजिए और हृदय से, मन से, भाव से प्रार्थना कीजिए। शंकर भगवान जरूर सुनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय और आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपको उपाय समझ में आ जाए, चाहे उसके लिए मैंने कैसे भी शब्द यूज क्यों ना करने पड़े, क्योंकि उपाय जब आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो आप करेंगे तभी जाकर के उसका फल आपको मिलेगा। तो ये उपाय आप जरूर करना। यदि आप लड़के और लड़की हैं, खुद ये उपाय कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप वास्तव में दुखी हैं तो आपकी आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे, और यदि आंसू निकल आए तो एक आंसू निकाल करके भगवान के चरणों में अर्पित जरूर कर देना। बस मैं बार बार यही बात आपको कर रहा हूं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसी क्या कंडीशन बन गई है, इतने सारे उपाय हम कर चुके हैं, पाठ पूजा भी कर चुके हैं, फिर भी कहीं पर शादी का संयोग नहीं बैठ रहा है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से घिरे हुए हैं, यदि उसका ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।